देखो गाइस, अगले 2 एपिसोड सॉर्ड ऑफ कमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला है, इसलिए मैं इन दोनों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये 2 एपिसोड समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे बातों को ध्यान से सुनना। सॉर्ड ऑफ कमिंग का इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इस बंदे को जो कि आधा डाली डायनेस्टी के साम्राज्य को संभालता है। यह बंदा एक कॉफिन से एक बंदे को बाहर निकलता है जो होता है वही बंदा जिसका असल नाम होता है जेन। इस बंदे को ये बंदा कह रहा था, मेरा आधा सोल को मैं तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर कर दिया हूँ, अब तुम्हें स्मॉल टाउन में जाना पड़ेगा और मेरा अधूरा काम को पूरा करना पड़ेगा। और एक बात, अगर वहाँ पर कोई पावरफुल इंसान तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो तुम अपने सोचने का क्षमता खो दोगे। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ये बंदा घबराते हुए इस बंदे से कह रहा था, सेंट जीशन को मारने का पीछे क्या आप हो? अब ये बंदा हंसते हुए कहता है, अरे यार मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। अब ये बंदा तुरंत ही ग्रेट करने लगता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि डाली डायनेस्टी का सबसे पावरफुल मास्टर से ये बंदा बात कर रहा है। और ये बंदा इस बंदे से कहने लगता है, आपका स्ट्रेटेजी कमाल का है, मैंने आपका सेक्स से बहुत कुछ सीखा है और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैं आप जैसे इतने जीनियस बंदे से बात कर पाऊंगा। अब ये बंदा कहने लगता है, सच में तुम तो बहुत अच्छे तारीफ कर सकते हो। असल में मैं वैसा बंदा हूँ जो अपने रूट्स को खो दिया, तो मैंने अपने एंसेस्टर के साथ साथ अपने मास्टर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर ये बंदा कंफ्यूजन टेम्पल के बारे में बताने लगता है जहाँ पर बोल रहा था वहाँ पर ईशिन और वेंगशिन नाम का 2 जीनियस बंदा था, लेकिन एक मर्तबा उनके बीच में फाइट चालू हो गई थी और उस फाइट में वेंगशिन हार गया और इसकी वजह से उसका पावर डिस्क्रीज होते हुए 4थे लेवल पे आ गया था, जिसकी वजह से कंफ्यूजन टेम्पल का लोग उसका मूर्ति को हटा के ब्रेक कर दिया और उस सीन के बाद से उसका सारा डिसेबल अलग हो गया। और उसी वेंगशिन का डिसेबल था ये सेंट जीशान। सेंट जीशान उस बंदे से बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करने के बाद लीजो हेवन केव में चला गया। असल में उस बंदे का 2 डिसेबल था, एक है मास्टर जीशान और दूसरा हूँ मैं मास्टर जीशान से काफी ज्यादा टैलेंटेड और ताकतवर था, लेकिन मेरा मास्टर हमेशा मास्टर जीशान को पसंद करते थे और मैं इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उन्होंने मास्टर जीशान को लीजो हेवन केव यानी इस स्मॉल टाउन में भेज दिया। मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि मास्टर जीशान कहाँ पर है, इसलिए मैंने अपने मास्टर से पूछा, अब बताओ उन्होंने मुझे इस सवाल का जवाब देने में कितना देर लगाया होगा। अब ये बंदा कतराते हुए कहता है, शायद 1-2 हफ्ता या महीना, लेकिन ये बंदा कहता है मुझे उसका जवाब मिला 10 साल बाद, इसलिए मुझे अपने मास्टर के ऊपर से विश्वास हट गया और मैंने उसे धोखा दिया। अब ये बंदा कहने लगता है, इसका मतलब मास्टर जीशान और आप तो मार्शल ब्रदर होंगे। अब ये बंदा कहने लगता है, हाँ मैं उसका सीनियर था और वो बंदा मुझे बड़े भैया बुलाते थे। मास्टर जीशान जब लीजो हेवन केव में आया तब हेवनली सेंट ने उसका पावर को सप्रेस कर दिया था, लेकिन पावर ना होने के बावजूद भी ये बंदा अपने दम पर पावर को हासिल करने लगा और देखते ही देखते वो बंदा इस पूरे स्मॉल टाउन का सेंट बन गया। जो बंदा हेवनली सेंट का पावर को सप्रेस करने के बावजूद भी अपने पावर के दम पे सेंट बने, वो होता है महान सेंट। अब ये बंदा कहने लगता है, इसकी वजह से ही आप मास्टर जीशान को मारना चाहते थे। अब ये बंदा कहने लगता है, मास्टर जीशान को 1 साल पहले एक लेटर आया था जहाँ पर लिखा हुआ था मास्टर जीशान का मास्टर मर गया है। अब ये बात अगर दूसरों को पता चलता तो मास्टर जी का क्लिफ एकेडमी 72 एकेडमी से बाहर निकल जाता, लेकिन ये बंदा अपने इस एकेडमी को एस्टेब्लिश की है तो मास्टर जीशान तो क्लिफ एकेडमी का बर्बादी नहीं देख सकता। और उन्हें अच्छे से पता था कि अगर वो स्मॉल टाउन से बाहर निकला तो सबको उनका कल्टीवेशन के बारे में पता चल जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे सेंट है, अगर उनको पता चला कि हेवनली सेंट ने पावर को सप्रेस करने के बावजूद भी पावर को हासिल कर पाए तो इसका मतलब वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। और वैसे भी क्लिफ एकेडमी से बहुत सारे जीनियस बाहर निकलेगा, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा मसला था। ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है, इसीलिए मास्टर जीशान इस टाउन से बाहर नहीं निकलते। अब ये बंदा कहने लगता है, मास्टर जीशान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए क्योंकि समय के पहले ही मास्टर रुआन वहाँ पर आ गया था और डाली डायनेस्टी को पता चल गया था मास्टर जीशान के बारे में, इसीलिए वो उसे खत्म करने के लिए डाली डायनेस्टी यहाँ का सबसे पावरफुल 3 ट्रेजर को उठा लेता है जो कि उनके लिए कोई खजाने से कम नहीं था, लेकिन वो चीज स्मॉल टाउन के बर्बादी का कारण बन गया और स्मॉल टाउन का कोलैप्स होने का स्पीड भी बढ़ गया है जो कि मास्टर जीशान का मौत का कारण बन गया। अब ये बंदा कहने लगता है, स्मॉल टाउन का एग्जिस्टेंस ही हेवन का खिलाफ है, तो आज न कल हेवन इसके ऊपर अटैक तक करता और अटैक की वजह से ये स्मॉल टाउन डिस्ट्रॉय हो जाता और उसके साथ साथ मास्टर जीशान भी मर जाता, तो डाली डायनेस्टी को ये सब करने की क्या ही जरूरत थी। अब ये बंदा कहने लगता है, यही तो इस खेल का सबसे बड़ा खुफिया है, हेवनली सेंट ने स्मॉल टाउन के ऊपर अटैक करता, इसकी वजह से स्मॉल टाउन डिस्ट्रॉय होकर सभी लोग मर जाता, लेकिन मास्टर जीशान का होते हुए कोई मरे ऐसा तो नहीं हो सकता, इसीलिए तो मास्टर जीशान अपने सेंट फॉर्म के हाथों में ही स्मॉल टाउन को रख लिया और उसे प्रोटेक्ट करने लगा। हेवनली सेंट ने भी इस वजह से मास्टर जीशान के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क गया था क्योंकि हेवन को भी बहुत रूल होता है और वो लोग भी लिमिटेड टाइम पर ही अटैक कर सकता है। मास्टर जीशान उनका अटैक को तब तक झेला जब तक उनका लिमिट क्रॉस नहीं हो जाता और इसी तरह मास्टर जीशान अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए स्मॉल टाउन के लोगों को बचाया, लेकिन वो बंदा इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं था, वो मरने से पहले अपने इनहेरिटेंस को यहाँ पर छोड़ दिया। जो भी उन इनहेरिटेंस को हासिल कर लेगा वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बनेगा और उसका कल्टीवेशन मास्टर जीशान की तरह ही यूनिक होगा। लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ कि मास्टर जीशान का कल्टीवेशन हेवन का खिलाफ है। अगर मैं प्रूफ कर दिया तो
मुझे एनलाइटनमेंट का मौका मिलेगा और उसके बाद मास्टर जी का कल्टीवेशन को अपना के मैं खुद इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। और इसी चीज के लिए मैं गेम को ऑर्गेनाइज किया हूँ और इसके लिए मैं सिर्फ एक ही कैंडिडेट को चुना हूँ जो कि है चैन पिंगन। ये बात सुन के ये बंदा कहने लगता है मैंने चैन पिंगन से मुलाकात किया है, उस बंदे के पास कोई खास पावर नहीं है, तो मास्टर जीशन उस जैसे लूजर को क्यों ही अपने इनहेरिटेंस को देगा। अब ये बंदा हंसते हुए कहता है चैन पिंगन इस पूरे टाउन का सभी लोग उसे अंडर एस्टिमेट करता है क्योंकि वो एक लूजर है। उसका इमोर्टलिटी ब्रिज का तोड़ने के बाद वो इस पूरे कल्टीवेशन के जर्नी से आजाद हो गया, लेकिन उसका इमोर्टलिटी ब्रिज टूटने के बाद उसका माँ बाप उसे छोड़ के चला गया, इसीलिए वो बहुत ज्यादा अकेला पड़ गया था। लेकिन बाद में मास्टर यान ने उसे ब्रीदिंग टेक्निक सिखाया, उसका दोस्त उसे घर का खाना खिलाता था और यही सब उसे जीने का एक उम्मीद दे दिया है। उसके लाइफ में बहुत ज्यादा मुसीबतें आई है, लेकिन वो हार ना मान के हुए आगे बढ़ा और इसी चीज को देखते हुए मास्टर जीशन उसके ऊपर इम्प्रेस हो गया। चैन पिंगन इस पूरे खेल का एक मेन पर्सन है जो कि मास्टर जीशन का सबसे बड़ा चाल है। अगर उसे मास्टर जीशन का दिया गया जेट पिंडर वो अपने खुद के मर्जी से किसी को हैंड ओवर कर दे तो मास्टर जीशन का इनहेरिटेंस से उसका नाम कट जाएगा और मैं तो यही चाहती हूँ। के बाद ये बंदा एक मिरर निकलता है और बोलता है इस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का एबिलिटी है, लेकिन ये हर बार सही फ्यूचर नहीं दिखाता और इस बंदे को देते हुए कहता है तुम्हें पता है कि इसका यूज कैसे करना है। अब ये बंदा कहने लगता है आप चिंता मत कीजिए, चैन पिंगन आपके इशारों पे ही नाचेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे असैसिन बच्चों को लेके एक जगह पर रुका हुआ था, वहाँ पर चैन पिंगन भी आ जाता है। अब ये बंदा चैन पिंगन से कहने लगता है मैं मुद्दे पे आती हूँ, मास्टर जीशन ने तुम्हें कुछ जेट पेंडेंट दिया था जो कि उनका इनहेरिटेंस है, जिसके पास भी वो इनहेरिटेंस होगा वो इस दुनिया का बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। लेकिन अब तो तुम बहुत ज्यादा रिच बन गया हो, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तो तुम्हें तो इस जेट पेंडेंट का कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं चैन पिंगन को रिच बनाने का पीछे भी इसका हाथ है, क्योंकि वो वाला बर्ड इस बंदे का ही था, क्योंकि चैन पिंगन के पास पहले कुछ भी नहीं था, इसलिए वो पहले मत से नहीं डरता, लेकिन अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे सब कुछ खोने का डर रहेगा और इसी चीज का फायदा ये बंदा उठाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं चैन पिंगन उस जेट पेंडेंट को उसे दे देता है और बोलता है मेरे जगह मास्टर जीशन होता तो वो भी ऐसा ही करता, एक जेट पेंडेंट के बदले बच्चों को मरने नहीं देता, जेट पेंडेंट मिलते हैं उस बच्चों को छोड़ देता है। अब ये बंदा उनसे कहने लगता है तुम लोग सुई डायनेस्टी में जाओगे जो कि डाली डायनेस्टी का दुश्मन है, लेकिन ये चीज डाली डायनेस्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और वैसे भी तुम लोग 5 लोग हो तो तुम लोग हमारा क्या ही उखाड़ लोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग पियोन माउंटेन में चले जाओ और वहाँ का डिसाइपल बन जाओ। ये बोल के अपने मिरर को बाहर निकल लेता है और चैन पिंगन को एक इल्यूशन में डाल देता है। यहाँ पर चैन पिंगन फिशिंग कर रहा था और वहाँ पर मास्टर जीशन आके कहता है तुम फिशिंग क्यों कर रहे हो। अब ये बंदा कहने लगता है पहले मैं फिशिंग सर्वाइवल के लिए करता था, लेकिन अब मैं शौक के लिए करता हूँ, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपने दोस्तों के साथ रहना है। ये बात सुन के मास्टर जीशन कहने लगता है हाँ तुम अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा केयर करते हो, लेकिन तभी चैन पिंगन को एहसास हुआ कि यह सब सच नहीं है और उसे दिखाई देने लगता है कि वो सारे बच्चे मर गया और ये बंदा चैन पिंगन को आंखें दबोच के मार डालता है। उसके बाद वो देखता है वो एक कॉफिन के अंदर था जहाँ पर वो सारे बच्चे भी था और कुछ लोग उस कॉफिन को फेंक देता है। यहाँ पर बाओ पिंग चैन पिंगन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदा कहता है कि अब चैन पिंगन इतने आसानी से इल्यूशन से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर चैन पिंगन नीचे गिरते हुए एक जगह पर गिर जाता है और वहाँ पर उसे आवाज सुनाई देता है मैं तुम्हारा लक हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। हम देखते हैं वहाँ पर चैन पिंगन का ही एक क्लोन था जो कि उसे ये सब कह रहा था, लेकिन जब चैन पिंगन उस पर अटैक करने लगता है हम देखते हैं वहाँ पर उसके सारे क्लोन आके उसे दबोचने लगता है और बोलता है तुमने ही अपने बाप माँ को मारा है। लेकिन चैन पिंगन उससे जैसे तैसे बच के कह रहा था मैंने अपने बाप माँ को नहीं मारा और ना ही मैं किसी को तकलीफ दिया हूँ, वो अपने बचपन के फॉर्म में था। और वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल स्टिंग उससे पकड़ लेता है जहाँ पर पोर्सिलियन का ब्लड था। ये सब देख के इस बंदे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब चैन पिंगन को याद आता है कि मास्टर जीशन ने उसे कहा था कि अगर कभी भी बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाओ तो स्प्रिंग बीज पुखर लेना, उससे तुम्हारे मदद होगी। तो चैन पिंगन स्प्रिंग बीज बोल देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर मास्टर जीशन का फॉर्म आ गया था। मास्टर जीशन को देखते हुए ये बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब मास्टर जीशन चैन पिंगन से कहने लगता है आगे तुम्हारे लाइफ में और भी खतरा आएगी, अगर तुम चाहो तो अभी पीछे हट सकते हो, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। तभी चैन पिंगन को याद आता है जहाँ पर चैन पिंगन को मास्टर जी कह रहा था अगर तुम्हारे सामने उस कुएं में कोई गिर जाए क्या तुम उसे बचाओगे। चैन पिंगन उस समय उसका सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन निंगाओ कहता है हाँ हम उसे जरूर बचाएंगे, इसके लिए हमें कुएं को काटना ही क्यों ना पड़े। यहाँ पर चैन पिंगन कह रहा था मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस सबका भलाई चाहती हूँ। ये बात सुन के मास्टर जी कहने लगता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो। अब चैन पिंगन कहने लगता है मास्टर जी आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपका काम जरूर पूरा करूंगा। अब मास्टर जी कहने लगता है अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, लेकिन चैन पिंगन कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इस दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है कि हम दोनों को अलग कर सके, हम दोनों ही इस दुनिया को विश्वास नहीं करते। तभी वो दोनों एक साथ ही कहता है चाहे इस दुनिया में कुछ भी हो जाए कभी ना उम्मीद मत होना। ये बोल के चैन पिंगन जोर लगाते हुए आगे बढ़ता है और मास्टर जी उसका थैंक यू कह रहा था। हम देखते हैं चैन पिंगन उस मिरर को टूटने से पहले ही वहाँ
का लॉक को टच कर लेता है और इसकी वजह से वो चीज पूरी तरीके से बिखर गया था और इसकी वजह से ये बंदा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और यहाँ पर ये बंदा कह रहा था, मास्टर जी अब मुझे पता चला कि तुम क्यों चैंपियन को सिलेक्ट किए हो। यहाँ पर चैंपियन बाहर निकलते ही एक एसेसिन पे अटैक कर देता है और वहाँ पर उसे मार डालता है। अब ये बंदा चैंपियन से कहने लगता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनेगा तो तुम मरोगे। लेकिन तभी वहाँ पर सुई आ जाता है और अपने फायर ड्रैगन को बाहर निकाल के उन सभी पे आग बरसाने लगता है और सुई उस बंदी के ऊपर एक लात मार देता है। यहाँ पर ये बंदा कह रहा था इसका हैंड राइटिंग उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये बंदी काफी ताकतवर है। इस बंदी के लात की वजह से इस बंदे से वो जेट पेंडेंट गिर जाता है, लेकिन वो बंदा उसको ना उठा के ही वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं सुई चैंपियन को संभालने लगता है और वहाँ पर वो बच्चे लोग भी आ गया था और वो लोग वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर ये बंदा हंसते हुए कह रहा था, मेरा गेम का रिजल्ट इंटरेस्टिंग आया है, लेकिन चैंपियन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने अपने साथ तुम्हें कनेक्ट कर दिया है। अब हम दोनों एक ही है और हम दोनों एक साथ ही ताकतवर बनेंगे। मास्टर जी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत गए, लेकिन अभी भी खेल बाकी है और इस खेल में मैं ही जीतूंगा। लेकिन तभी उसे आवाज आता है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम जीतोगे। इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।